हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पेन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, जो है थोड़ा नाराज होकर रूम से बाहर चले जाती है और माया बेचारी उसके पीछे पीछे, अरे जान सुनो तो सही, अरे मेरे बाबू, अरे मेरी सोना, अरे सोन तो लो, एक बार मान तो जाओ। तो माया ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे चल रही होती है और दूसरी तरफ तोरा जो होती है वो पीछे को टान होती है और कहती शायद उसे ठंड लग रही है। तो ऐसे बोल के आर्या के पास आ जाती है और अस्से से उसकी ब्लैंकेट को ऊपर कर देती और दोनों साइड से कवर कर देती है और फिर रूम से बाहर चले जाती है। और जैसे वो बाहर चले जाती है, आर्या उठ के बैठ जाती और ब्लैंकेट की तरफ अस्से से देखती और कहती, क्या इसे भी किसी की परवाह हो सकती है? तो कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसे बोल के ना थोड़ा स्मेल करने लगती है। तो भी उसका छोटा सा भाई भाग के अंदर आती है और कहती, अरे दीदी उठो ना, उठो उठो उठो। तो कहती, अरे क्या हो गया, क्या सुबह सुबह उठो उठो लगा रखा है? तो कहती, उठो ना दीदी प्लीज़, अब मेरे साथ बाहर चलो। तो अरे कहती, अरे यार तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हारे साथ, फिर से किसी के साथ लड़ाई करके आई होगी ना और मुझे लेके जा रही हो, है ना? मुझे नहीं आना। तो कहती, वो हमेशा अपने बड़े भाई को लेके आता है, उसके भाई मुझ पे हाथ उठाता है। अल्लाह जी ने मुझे भाई क्यों नहीं दिया जो मेरे लिए लड़ सकता है? तो ऐसे बोल के उसकी छोटा भाई रोने लग जाती है। तो अरे कहती, ओके ओके बाबा रिलैक्स, मैं चलते हो ना, ड्रामा बस कहे कि पहले अपनी आंसू तो पूछ ले। तो ऐसे बोल के अपने भाई के हाथ पकड़ लेती और कहती, चल पहले देख तो लो किसने मारा मेरे भाई को, उसकी ऐसे की तैसे न कर दूं मैं, किसकी इतनी जरूरत है कि मेरे भाई को हाथ लगाने की? तो ऐसे बोल के अपने भाई को हाथ पकड़ के घर से बाहर चले जाती है। तो ये लोग जब बाहर जा रही थी ना, तो पीछे से तोरा इन्हें जाते हुए देख लेते और कहते, अरे ये लड़की तो अभी सो रही थी और अभी उठ गई, अरे जाओ कहाँ रही है? तो मतलब उसे ना जानने की उछलना मची होती है। तो अभी वो भी जाने लगती है पीछे पीछे चुपके चुपके। तो आर्या अपने भाई के हाथ पकड़ के उस लड़के के पास पहुंच जाती और कहती, बता किसने मारा तुझे? हाँ। तो अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाती है और कहती, इसने मारा। तो आर्या उसकी कॉलर पकड़ लेती है और कहती, हाँ भाई बता, मैंने सुना तेरी बहुत चर्बी जम गई जो तूने मेरी भाई पे हाथ उठाने लगी। तूने क्या समझ रखा? हाँ, इसकी बड़ा भाई नहीं है इसलिए तू कुछ भी करेगा? हाँ, अब बता खड़ी हूँ मैं, क्या करेगा तू? हाँ। तो भी कहती, ओ हेलो, कॉलर छोड़, तू कॉलर पकड़ सकती है तो कॉलर मैं भी पकड़ सकती हूँ, समझे? तो आर्या कहती, हाँ हाँ, तू पकड़ के देखा ना, किसने रोका तुझे? हाँ। तो भी आर्या की कॉलर पकड़ लेती है। तो आर्या तो मतलब फुल कमल धमल और पोटका टाइप का होती है। जैसे उसकी कॉलर पकड़ती है, उसके मुँह पर राख के एक थप्पड़ मार देती है और कहती, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरे माँ बाप तुझे मैनर्स नहीं सिखाया कि लड़कियों की कॉलर पकड़ती है क्या? तो ऐसे बोल के बार बार उसके मुंह पे थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही थी। तो मतलब वो गाँव होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी भी सिगरेट होती है ना, तो सारी गाँव खड़ी हो जाती है। और तो उसी रूट से जो भी लोग जा रही थी सारी खड़ी हो जाती और कहती, अरे क्या हुआ, उसे मार क्यों रही हो? तो आर्या कहती, इस लड़के ने मेरा कॉलर पकड़ा। तो सारे लोग उसे पिटने लग जाती और वो बेचारा कहती, अरे मेरा कोई गलती नहीं है, पहले उसने मेरा कॉलर पकड़ा था, मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मुझे छोड़ो तो। बट कोई उस लड़का का बात सुन ही नहीं रही थी। और तोरा ने तो देख ही लिया था कि पहले आर्या ही पंगा लिया था। तो कहती, अरे छोड़ो इसे, क्या गधे की तरह पिटी जा रही हो, पहले पूरा देख तो लो कि क्या हुआ है। तो आर्या उसे गुस्से से घूरती। तो तोरा कहती, इसकी कोई गलती नहीं है, पहले इसने पंगा लिया था, पहले इसने उसकी कॉलर पकड़ा था, तो अभी इसने उसकी कॉलर पकड़ा। जब हमें पूरी बात नहीं पता तो हमें किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो आर्या को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। कहती, यार माना है हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन है तो हमारी रिलेटिव भी है ना, मेरा कजिन से, पर मेरी साइड नहीं लिया, उसकी साइड ले रही है। तो आर्या को ना बहुत गुस्सा आ रही थी। और तो भी ना वो गांव की एक सरपंच टाइप का होती है, उन्होंने वहाँ पे मौजूद होती है। तो उन्होंने कहती, हाँ भाई आर्या बता, क्या पहले तूने पंगा लिया था? तो आर्या साफ मुकर जाती है। कहती, अरे नहीं सरपंच जी, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो उसकी कॉलर किया, उसके हाथ तक नहीं पकड़ा, और मैं उसके हाथ क्यों पकड़ूंगी? मेरी भाई थोड़ी ना है जो कि मैं उसके हाथ पकड़ूं। तो उस लड़का कहती, हाँ सही कहा, भाई के हाथ कोई बहन पकड़ती ही कहाँ है, सब तो सिर्फ अपनी तो वैसे ही कुछ करता। तो आर्या को बहुत गुस्सा आता है और वो आर्या को ना बार बार घुरी जा रही थी, वो भी गलत इंटेंशन से। तो
तो आर्या को बहुत गुस्सा आता है और उसकी तरफ जाने वाली होती तो भी बीच में तुरा के खड़ी हो जाती और आर्या के हाथ पकड़ लेती और कहती, सरपंच जी जो हो गया छोड़ दीजिए उसे, गलती दोनों की थी। खैर फिर भी उसे कॉलर नहीं पकड़ना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था कि सामने एक लड़की है और एक लड़की की कॉलर वो नहीं पकड़ सकती। तो आर्या को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहती यार ये बार बार लड़की लड़की क्यों, मतलब मेरी कोई क्यों। तो उसे ना जेंडर से बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो भी वो कुछ करने जाती है ना तो उसे बस हर बार यही सुनना पड़ती है कि तू एक लड़की है तो तू एक कर नहीं सकती। तो यहाँ पे भी ना कहीं उसे तुरा की बातों में वही टोन याद आ रही होती है। तो तुरा को बोलती, तुम समझ क्या रखा है हाँ कि मैं एक लड़की हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तुरा कहती, रिलैक्स, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तो आर्या कहती, तुम्हारी जो भी मतलब था ना वो मैं अच्छे से समझ गई हूँ, तुम ना मेरे दोस्त के लायक ही नहीं हो, समझे, जाओ यहाँ से तुम। तो आर्या ऐसे बोल के ना गुस्से से वहाँ से चले जाती है। तो तुरा कहती, बड़ी दोस्त के लायक नहीं है, खुद कौन से दोस्त के लायक हो जिसे देखो लड़ाई करने पहुंच जाती हो बिना वजह। तो तुरा को तो कुछ पता नहीं था कि क्यों लड़ाई हुई है, कुछ नहीं पता था, वो तो ऐसे बीच में कूद पड़ी। तो वो भी ना वहाँ से जाने लगती। तो भी तुरा की जो छोटा सी काजिन होती है ना वो आ जाती है और कहती, दीदी ये तूने क्या किया। तो तुरा कहती, ओ हेलो, ये क्या तूने अब से तो तुम पे आ गई, अपनी बहन की हरकतें संभाली अपने अब पे। हाँ तो कहती, हाँ दी ने जो किया था वो ठीक किया था, आपको पता है दी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तो तुरा कहती, क्यों किया, हाँ मुझे सब पता है, क्योंकि ये तो उसकी शौक है ना हर किसी के साथ लड़ाई करना, इसीलिए। तो कहती, नहीं दी की ये शौक नहीं है, उसने मेरे को परेशान किया, वो भी जानबूझ के मुझे सह रहा था कि मेरी को बड़ा भाई नहीं है तो तुझे प्रोटेक्ट करने कोई नहीं आएगा। आपको पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया, मैं अपने दोस्त के साथ गई थी नदी में नहाने शौक से और उसने मुझे नाव में उठाकर नाव छोड़ भी दिया था और कह रहा था कि जा अपने भाई से कहना उतार के लेने के लिए, जबकि उसे अच्छे से पता है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है और इसी वजह से सारा मेरा डोन करते रहती है कि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मुझे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो अपने दोस्त के भाई के साथ खेल तक नहीं सकता। पता है यहाँ पे कितना मेरे साथ गलत करता है। और दी तो सिर्फ और सिर्फ उसे समझाने आई थी कि हर चीज़ में बड़ा भाई का होना जरूरी नहीं है, बड़ा बहन भी काफ़ी कुछ कर सकती है और अपने उल्टा उसी के साथ दे दिया। आपको मेरे साथ देना चाहिए था ना, मैं आपकी काजिन हूँ, अच्छा वो भी नहीं हूँ, मैं आपकी कुछ नहीं लगती। तो ऐसे गुस्सा करके ना वो भी वहाँ से चले जाती। तो बहुत ही छोटा होती है लेकिन तेज़ बहुत ही ज़्यादा। तो तुरा को रियलाइज होती कि यार उसकी बात सुनने तो लगता है मैं बहुत ही गलत किया, मुझे तो मेरी कजिन के साथ देना चाहिए था। तो ऐसे बोल के ना वो भी घर की तरफ जाने लगती है। तो अभी पीछे से ना उसी लड़का आ जाता है और कहती, अरे दी सुनो ना, आपको पता है आप बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी हो, एक काम करो ना मुझे आपके नंबर दे दो, हम बाद में बात करेंगे। तो मतलब किस टाइप का लड़का होता जो दी भी बोल रही थी और ऊपर से नंबर भी मांग रही थी। तो तुरा समझ जाती कि ये नंबर क्यों मांग रही है। तो तुरा उससे गुस्से से रख के एक थप्पड़ लगा देती और कहती, अच्छा लगा हाँ, दीदी भी बोल रही हो और ऊपर से नंबर भी मांग रही हो। हाँ तो कहती, दीदी मैंने तो बस ऐसे ही मांगा था। तो भी तुरा देखती कि वो लड़का जो है वो तुरा की बॉडी को बहुत बुरी नज़र से देख रही है। तो तुरा फिर से एक थप्पड़ मार देती और कहती, शर्म नहीं आती, हाँ दीदी बोल रही हो और गंदी नज़र भी डाल रही हो, छी। तो नज़र नीचे कर लेती और कहती, सॉरी दीदी, और फिर वो वहाँ से भाग जाती। और मतलब वो लड़का ना इनसे ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा होता, पर फिर भी बड़े बड़े लोगों से ना बदतमीजी करती थी। गांव की वो आवारा टाइप का लड़का होती है ना, वो गांव में लड़कियों को देख के छेड़ने लगती है, वो लफंगा टाइप का वही होता है। उसके बाद तुरा जो है वो घर आ जाती है। तो उसकी मामी कहती, अरे तुरा बेटा कहाँ जा रही हो। तो तुरा कहती, मामी मुझे आर्या से बात करनी है। तो उन्होंने कहती, अरे बेटा वो तो आई नहीं है। तो तुरा कहते, व्हाट आई नहीं मतलब कहाँ गई। तो उसकी मम्मी कहती, पता नहीं बेटा छोड़ो, तुम आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो तुरा कहती, मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं। तो उन्होंने कहते, हाँ बेटा पूछो। तो तुरा कहती, आप आर्या से बहुत प्यार करती हो, बट मैं जो भी आपसे पूछती हूँ आप कहती हो छोड़ो, आ जाएगी, अच्छा होगी, ए ओ, तो आपको उसकी चिंता नहीं होती क्या। तो उन्होंने कहती, मुझे पता है वो बहुत समझदार है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। हाँ थोड़ा उसकी गुस्सा ज़्यादा है, उस बात की टेंशन मुझे हमेशा रहती है, बट वो खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छे से जानती है। तो तुरा कहती, मामी क्या और एक बात पूछो। तो उन्होंने कहती, हाँ पूछो।
तो तूरा कहती अरे ऐसे क्यों है? तो उन्होंने कहती क्या मतलब कैसी है? वो गुस्सा वाली? तो तूरा कहती हाँ, बात बात पे गुस्सा करती रहती है। मैंने काफ़ी दिनों से नोट करी हूँ, मामा जी के साथ भी उसकी नहीं बनती और गांव में भी हर किसी के साथ लड़ाई करते रहती है। ऐसा क्यों वो? तो उसकी मामी हंसते हुए कहती जिस लड़की से शुरू से डोन मिली हो कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं थी और फिर भी तुम आ गई। मुझे तो एक लड़का चाहिए था, लड़की नहीं। तो और कैसे होगी? उसे हर बात पे लड़कों से कंपेयर कराया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं वो खुद को, छोड़ो तुम क्या ही बोलूँ, तुम भी शायद नहीं समझोगी। तो ऐसे बोल के उसकी मामी भी वहाँ से चले जाती। तो थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाती और कहीं ना कहीं उसे रियलाइज़ भी हो जाती कि उसने शायद बहुत ही गलत कर दिया आर्या के साथ। तो अब आर्या से एक बार बात करना चाहती थी। तो ऐसे बोल के ना वो इधर उधर दिखती, लेकिन आर्या उसे कहीं नहीं दिखती। तो भी उसकी वो छोटी सी काजिन जो है वो सामने से ठमक ठमक के आते हुए दिखता है। तो थोड़ा उसके हाथ पकड़ ली और कहते अरे 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 रुक तो जा, क्या हवा की तरह भगी जा रही है, रुक जा और बता तेरा बहन कहाँ है? तो कहती नहीं बताऊंगा मैं, हम दोनों अब से नाराज हूँ, अब की वजह से सबने मेरी दी को गलत समझा। तो कहती हाँ बाबा मेरी गलती थी, आई एम सॉरी, प्लीज़ अब बता भी दे तेरा बहन कहाँ है। तो कहती नहीं बताऊंगी मैं कभी नहीं बताऊंगी, अब बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। तो तुरा कहती सॉरी ना मेरी शूना भाई, मैं तुझे 150 चॉकलेट लगे दूंगी। अब बता भी दे आर्या कहाँ है। तो कहती नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, और अब तो बहुत बुरी हो, आपको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, और मैं अपनी दी के साथ कभी नहीं झूठ बोलती। और दी ने बोला कि मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कि दियो ना। तो ऐसे बोल के ना चुप हो जाती है। तो तोरा कहती हाँ हाँ वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा दी नदी के पास है। तो कहती अरे आपको कैसे पता कि दी नदी के पास है? तो तोरा हंसते हुए कहती थैंक यू सो मच मेरी भाई, मैं तो सिर्फ कंफर्म कर रही थी। तो ऐसे बोल के ना भागते हुए बाहर की तरफ चले जाती है। तो कहती शिट, ये मैंने क्या किया, दी तो मेरी जान ही ले लेगी, मुझे कहीं चुपना होगा। तो तोरा जो होती है ना वो नदी के पास आ जाती है, और वो पहले भी नदी के पास आ चुकी थी, इसलिए उसे रास्ता थोड़ा थोड़ा याद है। तो वहाँ जाके देखती कि आर्या जो है वो एक नाव में बैठी है और उसके हाथ में कुछ पत्थर है और वो बार बार ना वही नदी में फेंक रही है। तो तुरा भी उसके पास जाके नाव में बैठ जाती और कहती अरे पूरी नदी की पानी हटाकर पत्थर भरनी है क्या तुमने? तो आर्या कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक तो उस लड़के के पेट में ना कुछ, उसने तुम्हें फिर बता दिया ना कि मैं कहाँ हूँ, उसके पेट में ना कुछ नहीं रहता, उसे तो इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं। तो तोरा कहती अरे बाबा रिलैक्स, उसने कुछ नहीं बताया, मुझे तो खुद ही पता चला कि तुम यहाँ हो। तो आर्या कहती तुम क्या चाहती हो हाँ, और अब क्यों आई हो मेरे पास हाँ? तो तोरा कहती हाँ क्या कर सकती, ना चाहते हुए भी तुम्हें सॉरी करना होगा, ओके आई एम सॉरी। तो आर्या कहती व्हाट सॉरी मैडम जी अब सॉरी बोल रही हो या मैं गलत सुना था? और एक बार फिर से सही से बोलो, मुझे सुना ही नहीं दिया। तो तोरा कहती ओ बस हाँ मुझे पता है तुम्हें ऐसे ऐसे सुना दिया, आई नो। तो आर्या कहती चलो ये भी ठीक है। तो फिर तोरा कहती अरे क्या? तो आर्या कहती नहीं कुछ नहीं, कभी आप कभी तुम कभी तूने, कोई ना चलो ये भी ठीक है। तो तोरा कहती देखो भाई गिव एंड टेक की जमाना यही है, मुझे रिस्पेक्ट दोगी तो मैं भी आपको रिस्पेक्ट दूंगी, और ना मैं रिस्पेक्ट नहीं देती किसी को भी। तो आर्या कहती देखो भाई मुझे ना किसी को रिस्पेक्ट देने का शौक नहीं है और ना लेने का, जो करना करो बस मेरा पीछा छोड़ दो और अब तुम जाओ यहाँ से। तो तोरा कहती हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पीछे भागने का, हाँ सिर्फ यही बताने आई थी कि मामी तुम्हें बुला रही है और मामा जी भी तुम्हारी वेट कर रही है, और अगर अभी नहीं पहुँची ना तो हंगामा हो जाएगी। तो आर्या कहते कौन सा दिन हंगामा नहीं होता, रुझी तो होता, और ऐसे भी मैं घर में हूँ या ना हूँ तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम चिल करो ओके, और अब जाओ यहाँ से। और मेरी ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ना होने से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ेगा, आखिरकार तुम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो, और ऐसे भी तुम बहुत ही लाकी हो, तुम एक लड़की हो और फिर भी उन्हें तुम्हें बहुत पसंद करती है। तो ऐसे बोल के आर्या थोड़ा सैड हो जाती है। तो तोरा उसका हाथ पकड़ती और कहती चलो तुम मेरे साथ। तो आर्या कहती अरे ये क्या बदतमीजी, छोड़ो मेरा हाथ। तो तोरा ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ लेती और कहती मैंने बोला ना तुम चलो मेरे साथ। तो ऐसे उसका हाथ पकड़ के ना घर लेके आ जाती है, और जैसे ही दोनों घर आ जाती है तो तोरा देखती कि आगे से उसकी मामा जी कॉल पे बात करते हुए आ रही थी।
तो तोरा बिल्कुल मामा जी के सामने आके खड़ी हो जाती। तो उन्होंने मोबाइल साइड पे करती और कहती, क्या बेटा कुछ चाहिए तुम्हें? तो तोरा कहती, जी मामा जी, आपसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो उन्होंने कहती, बेटा ठीक है। तो ऐसे बोल के कॉल कट करती और कहती, हाँ बेटा बोलो। तो आर्या हाथ छुड़ाने लगती और कहती, मेरा हाथ छोड़ो। तो ऐसे बोल के ना वो जाने लगती। तो तोरा फिर से उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, मामा जी ये कौन है? तो उन्होंने कहती, कौन है मतलब? आर्या है। तो तोरा कहती, नहीं ये सिर्फ आर्या नहीं है, ये आपकी बेटी भी है। तो उसकी मामा कहती, हाँ ये कौन सी नया बात है, मुझे पता है। तो तोरा कहती, अगर आपको पता है तो आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाती? तो उसकी मामा उसे हैरान होकर देखती और आर्या भी उससे हाथ छुड़ाती और कहती, क्या कह रही हो तुम, छोड़ो, और ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ। तो तोरा कहती, मैंने सब देखा, अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा रही हो, लेकिन एक बाप होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब से क्यों नहीं निभाई जा रही है? तो उसकी मामा कहती, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, और तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। तो ऐसे बोल के वहाँ से जाने लगती है। तो तोरा कहती, आप ऐसे कब तक मुंह फेर के रहोगी? ये आपकी बेटी है और इस पे आपके खून है, और लड़का और लड़की में कंपेयर करना कब बंद करोगी आप लोग? जितना प्यार आप छोटो बेटी को करती हो ना, एक बार आपकी बेटी को भी करके देखो, किसी बेटे से भी कम नहीं है। तो तोरा ऐसे बोलती और उसकी मामा सारी बातें सुनती और आर्या को घूरती और बिना बताई बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चले जाती। तो आर्या तोरा को पीछे की तरफ पुश करती और कहती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरे पापा से ऐसी बात करने की? तो तोरा कहती, ओ अच्छा आप पापा हो गया, हाँ चलो ये भी ठीक है। तो तोरा ऐसे बोल के जाने लगती। तो आर्या उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, क्या ठीक है लखा रखा? हाँ, और क्या उन्हें पता नहीं है कि मैं उनकी बेटी हूँ? तो तोरा कहती, हाँ उन्हें पता है, लेकिन शायद उन्होंने भूल गई थी, तो इसीलिए मैं सिर्फ उन्हें याद दिलाया कि तुम उनकी बेटी हो। तो आर्या कहती, जिन्हें पिछले 16 सालों से याद नहीं आया कि उनकी एक बेटी भी है, और तुम्हारे एक बार कहने से उन्हें याद आ जाएगा कि उनकी एक बेटी भी है और उन बेटी पे उनका कुछ फर्ज भी बनता है। तो तोरा कहती, पता है कभी कभी जो बात इंसान भूल जाता है ना, उन्हें याद दिलाना जरूरी होता है, हो सके मेरे कहने से उन्हें याद आ जाए। तो आर्या कहती, वाह इतने सालों से उन्होंने मुझे देख के आ रही है, मुझे देख के भी उन्हें याद नहीं आया कि उनकी एक बेटी भी है, और पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लग रही है कि तुम्हारे एक बार कहने से उन्हें याद आ जाएगी, तुम भी ना मतलब कुछ भी। तो इन दोनों के बीच में ना ऐसे ही बहस चल रही थी। और तभी उसकी मामा जी पीछे मुड़ती और कहती, तोरा बेटा आओ खाना खा लो। और आर्या भी वही खड़ी होती है तो उसे कुछ नहीं बोलती। तो आर्या हंसती और कहती, देखा मैंने बोला था ना, तुम्हारे कहने से भी उन्हें याद नहीं आएगा, उन्होंने मुझे बोल चुकी है, शायद उन्हें ये भी याद नहीं है कि उनकी एक बेटी भी है। तो ऐसे बोल के ना रूम की तरफ जाने लगती है। तो अभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि आर्या बेटा तुम भी आ जाओ। तो आर्या तो ऐसे मतलब जैसे रुक सी गई है कि उसने क्या सुना, वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो पीछे को टान लेती। तो देखती कि उसके पापा जो है उन्होंने स्मेल करी है। तो वो शॉक्ड हो जाती और वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, जैसे उसके मुंह के अंदर तो कोई ज़बान ही नहीं है, और बोलना तो छोड़ो वो तो एकदम से मूव ही नहीं कर पा रही होती है। और फिर तो आर्या की तरफ देखती और हंसते हुए कहती, देखा उन्होंने तुम्हें प्यार भी करती है क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, और ये अलग बात है कि उन्होंने जानती नहीं है। तो तोरा ऐसे बोल के ना वहाँ से चले जाती है और आर्या बस वहीं पे खड़ी रहती, बगैर कुछ बोले बगैर कुछ सोचे। और तभी उसका वो छोटा सा भाई भागते हुए आती और उसे हक करके कहती, दीदी थैंक यू सो मच, और लफंगर उसे मुझे बचाने के लिए, और वो कभी मुझे परेशान नहीं करेगा। तो देखते कि आर्या की आंखों से ना आंसू भरी होती है, आंसू निकल रही होती है। तो कहती, दीदी अब रो रही हो? तो आर्या अपने आंसू पूछती और कहती, नहीं मेरी शेर मैं नहीं रो रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना उसकी भाई को ज़ोर से हक कर लेती, और ये फर्स्ट टाइम होती है जो इतनी ज़ोर से उसके भाई को हक किया होता, क्योंकि वो पहले से अपने भाई से दूर रहती थी, क्योंकि उसके भाई से ना उसे डर लगती थी, इसीलिए कि उसके पापा शुरू से उसे इस तरह फील कराते कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक नासाते हुआ चीज़ अपनी गौर रख रही है, एक नासाते हुआ बेटी अपनी गौर है, उन्हें तो हमेशा से एक बेटे की ख्वाहिश थी, और उसका भाई आने के बाद उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, लेकिन उनके मन में था कि पहले मेरा बच्चा बेटा क्यों नहीं हुआ। तो इसलिए आर्या बहुत ही डिप्रेशन में रहती थी इन सब चीज़ों के लिए। और भाई होने के बाद उसे एक डर सा लगने लगी कि अब तो मेरा भाई हो गया, अब मेरी पापा तो मुझे भूल ही जाएगी, मेरी तरफ शायद कभी देखे ही ना। तो इसलिए अपने भाई से थोड़ा दूर दूर रहती थी, इतना अटैच्ड नहीं थी, लेकिन अब उसे कोई डर नहीं थी।
और उसके भाई को ज़ोर से हक कर लेती और कहती है, आई एम रियली सॉरी, मैं कभी तेरी अस्सी बहन नहीं बन पाई, मैं सीधी नहीं बन पाई। तो ऐसे बोल के ना रोई जा रही थी। तो उसकी छोटा सा भाई पीछे हो जाती और उसकी नन्ही नन्ही हाथों से ना उसके आंसू पूछते हुए कहती, आप रो क्यों रही हो, आप बहुत अच्छी हो, आप मुझे चॉकलेट ला के देती हो, देखो आप मुझे हर बुरा लोगों से बचाती हो, आप तो बहुत अच्छी दी हो। तो ऐसे बोल के ना उसे हक्का लेती है और आर्या की आंखों से तो अब खुशी की आंसू आ रही होती है, क्योंकि अब उसे रियलाइज हो गया कि उसकी छोटा भाई उसे नफरत नहीं करता। और तोरा जो होती है वो विंडो से सारे सीन देख रही होती है और अब तो तोरा की आंखों से भी आंसू आने लगती है और फिर पीछे की तरफ मुँह कर लेती और कहती, अरे मेरी आंखों से क्यों आंसू आ रही है। तो ऐसे बोल के ना थोड़ा स्मेल करने लगती है। तो उसकी मम्मी कहती, अरे आर्या बेटा कहाँ रह गई, तोरा बेटा जरा उसे बुला के लेके आओगी। तो तोरा कहती, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तो ऐसे बोल के ना रूम से बाहर आ जाती है और कहती, क्या तुम दोनों बहन भाई की प्यार खत्म हुआ तो अंदर भी आ जाओ, मम्मी तुम दोनों को बुला रही है। तो छोटा कहती, क्यों बुला रही है। तो तूरा कहती, भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाओगी क्या। तो भागते हुए जाती और कहती, हाँ हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो ऐसे बोल के वो अंदर चले जाती है। उसके बाद तोरा और आर्या खड़ी होती है। तो तोरा कहती, चले। तो तोरा ऐसे बोल के ना आगे चलने लगती है। तो अभी आर्या उसके हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती। तो तोरा कहती, फुट। तो आर्या उसे टाइटली हक कर लेती और कहती, थैंक यू। तो तोरा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे और ये फर्स्ट टाइम होती है जो आर्या खुद से उसे हक किया था। तो तोरा को भी बहुत अच्छा लग रही होती है आर्या की ये हक, और फिर वो भी उसे हक कर लेती है। और मतलब दोनों की आंखों में आंसू होती है। मतलब आर्या की आंखों में तो पहले से आंसू थे, बट पता नहीं तोरा की आंखों में आंसू क्यों आ रही थी। तो काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे को आंख करके वही खड़ी रहती है। तो अभी वहाँ पे ना आर्या की मम्मा आ जाती है और कहती, अरे तोरा बेटा क्या कर रही हो, तुम्हें इसे बुलाने को बोला था और तुम भी यहीं रुक गई। तो फिर दोनों थोड़ा दूर हो जाती है और अपने आंसू पूछते हुए कहती, हाँ हाँ मामी जी, बस हम दोनों अभी आ रही हूँ। तो ऐसे ही दोनों अंदर जाती है खाना खाने के लिए। तो तोरा जो होती है ना जब अंदर जाती है आर्या के साथ, तो उसकी मामा और मामी की मीड में ना कुछ जगह होती है। तो उसकी मामा जी कहती, अरे तोरा बेटा यहाँ आओ बैठो। तो तोरा जो होती है ना वो आर्या के हाथ पकड़ के ना आगे की तरफ कर देती है कि अपने मम्मा पापा की बीच में जाके बैठे, और वो खुद जाके अपनी छोटी सी कजिन के साथ बैठ जाती है। तो आर्या को बहुत अच्छा लगता है। वो फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा पापा के साथ बैठ के खाना खा रही होती है। और जब खाना खा रही होती है ना तो अभी उसके आंसू टिप टिप करके गिर रही होती है। तो अभी उसकी पापा जो होती है अपनी जेब से रुमाल निकलती है और कहती, लो। और बेटा खाना खाते वक्त किसी को रोना नहीं चाहिए। तो आर्या अपने पापा की तरफ देखती और अपने आंसू साफ करती और फिर सामने तोरा बैठी होती है उसकी तरफ भी देखती है। और उसे मतलब बहुत अच्छा लग रहा होता, कहीं ना कहीं अंदर से उसे खुशी की मारे उछलने का मन कर रहा होता। और वो सोचती कि ये सारी चीज़ सिर्फ तोरा के लिए ही हुआ है, तो बहुत खुश होती है। तो सब मिलके ऐसे ही खाना खाने लगती है। और तो भी आर्या को ना खांसी होने लगती है बहुत ही ज़ोर से, क्योंकि उसकी खाना जो होती है ना वो अटक गई थी, इसलिए उसे बहुत ही खांसी होने लगती है। तो अभी उसकी मम्मा उसके पीछे थपथपड़ी होती हैं और तो भी उसकी पापा भाग के ऐसे पानी डाल के ना उसे अपने हाथों से पिलाने लगती हैं। तो आर्या को बहुत अच्छा लगता है। वो बस अपने पापा और मम्मा की प्यार के लिए ही तो तड़प रही थी। तो उसकी मम्मा तो थोड़ा प्यार करती थी, लेकिन उसकी पापा उसकी तरफ ज़्यादा देखती भी नहीं। लेकिन जब खुद से पानी पिला रही होती हैं तो आर्या को बहुत अच्छा लग रहा होता। और खाना खाने के बाद जब उसके पापा कहीं जाने लगती हैं, आर्या बस उन्हें हक करना चाहती थी, लेकिन उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि अपने पापा को हक करे। तो तब ये तोरा भाग के जाती और अपनी मामा जी को हक करके कहती, मामा जी मुझे कुछ पैसा दो ना, मुझे ना शॉपिंग के लिए जाना है। तो मतलब तोरा को ना आदत नहीं होती है कि किसी से भी कुछ मांगना, लेकिन क्या करे, यहाँ पे तो उसकी मम्मा पापा कोई नहीं थी सिवाय मामा जी, इसलिए वो बेझिझक उनसे ही मांग ली थी। तो उसकी मामा जी जेब से कुछ पैसा निकालती है और दे दी थी और कहती, बेटा और चाहिए तो अपनी मामी से ले लेना। तो ऐसे ही बोल के ना जाने लगती है। और आर्या बस अपने पापा को देखे ही जा रही थी और ऐसे बोलने वाली थी पापा, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। और तभी उसकी पापा पीछे को मुड़ती और आर्या की तरफ देखती और बस अपनी जेब से कुछ पैसा निकलती है और आर्या को दे देती और कहती, लो बेटा तुम भी शॉपिंग कर लेना और तुम तोरा के साथ ही जाना, उसे अकेले कहीं मत जाने देना, तुम खुद का भी ख्याल रखना और उसका भी। तो ऐसे बोल के उसके सर पे हाथ रख के वहाँ से चला जाती है।
सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड